ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। परम शुश्रूषणं मह्यं तात प्रजा रक्षया नृप भगवान् ते प्रजा भर्तुर ऋषिकेशो अनुतुष्यति। परम शुश्रूषणं मह्यं
स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवान ते प्रजा वर्तुर ऋषिकेशो अनुतुष्यति। मेरे साथ पढ़िए। परम शुश्रूषणं मह्यम परं शुश्रूषणं मह्यं यात प्रजा रक्षया नृप स्यात् प्रजा रक्षया नृप। भगवान ते प्रजा भर्तुर भगवान् ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशो अनुतुष्यते। ऋषिकेशो ऋषिकेशोऽनुतुष्यति। शब्दार्थ है परम सबसे बड़ी शुश्रूषण भक्ति मह्यम मेरे प्रति स्यात् होनी चाहिए प्रजा भौतिक जगत में उत्पन्न जीव रक्षया बिगड़ने से बचाकर नृप हे राजा भगवान भगवान ते तुम्हारे साथ प्रजा वर्तु जीवों के रक्षक के साथ विश्व के सह इंद्रियों के स्वामी अनुतुष्यति तुष्ट होता है। हे राजन यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको जीवों को प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। तो मेरे प्रति वो सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यवस्थित की जाती है। ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि है और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि है। इसी तरह ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि है। संपूर्ण मानव समाज के लिए मनु संहिता विधि ग्रंथ है जो सारे कार्यों को भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करता है। इसीलिए प्रत्येक राजा को यह जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व नागरिकों से केवल कर वसूल करना ही नहीं है, अपितु स्वयं यह देखना है कि उसके अधीन सारे नागरिकों को विष्णु पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाया जाना चाहिए। बद्ध जीव अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य है। जो ब्रह्मा के कथन द्वारा उद्घाटित इस रहस्य को जानता है वही पूर्ण प्रशासनिक प्रमुख है। जो इसे नहीं जानता वह दिखावटी प्रशासक है। नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है, अन्यथा वह उसे सौंपे हुए दुभर कार्य को करने में विफल होगा और इस तरह वह परम अधिकारी द्वारा दंडनीय होगा। प्रशासनिक कर्तव्य निभाने के का इसके सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये इतना जरूरी है राजा के लिए कि राज्य करे, उनको संरक्षण दे। जैसे ब्रह्मा जी स्वयं मनु को कह रहे हैं कि तुम अगर ये कर सको तो मेरे लिए तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा होगी। अगर तुम उनको उनकी सुरक्षा उनको दे सको जनता को, ताकि वो अभय होकर के भगवान की भक्ति कर सके। राजा का कर्तव्य होता है ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे
कि लोग भगवत भक्ति कर सकें। तो अगर ये किया राजा ने तो राजा का खुद का कर्तव्य पूरा होता है। बहुत बड़ा कार्य है राजा का कि पूरे, देखिए, पूरे अपने राज्य में सबकी सुरक्षा भी करनी है, चोर चक्कों चोरों उनको दंड भी देना है, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको पुरस्कृत भी करना है। काफी काम होता है राजा का। राजा भगवान का प्रतिनिधि है। कोई भी जो भौतिक जगत में शासन करता है, जो अभी तो यह राजा वाला सिस्टम रहा नहीं, अभी प्रजातांत्रिक शासन है, इसमें जो भी प्रधानमंत्री है, मंत्री है, उनका कर्तव्य होता है कि जनता की सेवा करना। तो अभी कितना आप देखते हैं, कितना ये बदल चुका है। हो सकता है एक आध कोई उंगली में आप गिन सकते हैं जो जनता के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। ऐसे एक आध आप दो चार देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने बारे में सोचते हैं, तब प्रजा के बारे में भी सोचते हैं कुछ, पर पहले अपना पूरा हो जाए फिर प्रजा। क्योंकि बदल चुका है ढांचा। और फिर कलयुग के साथ साथ कलयुग की उम्र बढ़ते बढ़ते उनमें कलयुग का प्रभाव आने लगता है, और किसमें नहीं आता, जो भगवान का भक्त होगा। तो अगर ये लोग, ये जो हमारे प्रशासनिक लोग हैं या हमारे जो मिनिस्टर हैं, वो अगर भगवान की भक्ति करें तो गड़बड़ नहीं करेंगे। भगवान के भक्ति करने वाला आदमी चोरी चकारी नहीं करता कभी भी, और डरता है भगवान से। यहाँ के जो दंड संहिता है अपने को बचा सकता है, भगवान की दंड संहिता से नहीं बच सकता। गलत काम करेगा, शुकर बन जाएगा अगले जन्म में। ये उसको जब पता लगता है, और ये पता लगने की बात तो डर वाली हो गई, लेकिन भगवान भक्ति में तो प्रेम होता है। तो ये अगर उसमें हो गया तो वो भगवान का अच्छा प्रतिनिधि हो सकता है, उसको भगवान तुष्ट करेंगे। ये करके ये ब्रह्मा जी स्वयं भगवान को बता रहे हैं कि तुम मुझे ये कर दो। बहुत ही खुश थे स्वयं भगवान से ब्रह्मा जी कि एक पुत्र तो हुआ जो मेरी बात सुन रहा है। उसको कहा सब कुछ ऐसा होगा भगवान तुम्हारे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ऐशाम न तुष्टो भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दनः तेषां शर्मो हि अपार्थाय यद आत्मा नादतः स्वयं। मेरे साथ पढ़िए। ऐशाम न तुष्टो भगवान येषां न तुष्टो भगवान् यंग लिंगो जनार्दनः यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो हि अपार्थाय तेषां श्रमो अपार्थाय यद आत्मा नादतः स्वयं। शब्दार्थ ऐसा उनका जिनके साथ न कभी नहीं तुष्ट तुष्ट खुश होना। भगवान भगवान यज्ञ लिंग, यज्ञ का स्वरूप, जनार्दन भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व। तेषाम उनका श्रम श्रम ही निश्चय ही अपार्थाय बिना लाभ के, यह क्योंकि आत्मा परमात्मा ना नहीं आदतः सम्मानित स्वयं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया कार्य मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है। अतः जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है, उसका ही बिगड़ता है, उसका हित नहीं होता। उपेक्षा जो करता है उनके, तो इसलिए ये अवश्य करना है। ये खुद हो जाता है। आप भगवान की भक्ति पर लगे रहिए, खुद हो जाएगा। मेरे साथ पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन यानी कृष्ण जनार्दन यानी कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। प्रगति के लिए प्रगति वे चरम आपदा हैं। वे चरम आत्मा है। अतः जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता और निश्चय ही अपने हितों की उपेक्षा करता है। वो निश्चय ही अपने ही हित की उपेक्षा करता है। हाँ, यहाँ पर अब कुछ प्रश्न आते हैं। अब हम जैसे महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं और हम भगवान को तुष्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम में उसमें अपराध हो जाता है। आपने देखा, मन बाहर निकल जाता है, तो भगवान को वो तुष्ट नहीं कर पाया, तो हमारा वो श्रम बेकार हो गया। लेकिन आपको लगता है क्या करें? करते रहिए, धीरे धीरे अभ्यास से होगा। आपने 10 माला जपी, 10 में से आपके 8 माला में ये गलती हुई, 2 में तो ठीक था, 2 का फल आपको पूरा भगवान देंगे, खुश होंगे आपसे। फिर कहेंगे अरे क्या हो गया बच्चे तेरे को, फिर कहाँ जा रहा है, वापिस आ। अंदर परमात्मा है ना, वो घसीट लाते हैं आपको। आपका मन अगर उसमें है तो परमात्मा मदद करते हैं, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको परमात्मा याद दिलाते हैं, बेटा तू बाहर चला गया, बेटी तू बाहर चली गई। तो फिर बेटी याद करके फिर वापस आती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वापस आ गए। परमात्मा आपको मदद करते हैं, पर धीरे धीरे फिर वो आपको आगे बढ़ना होता, छोड़ना नहीं, क्योंकि छोड़ के तो सारा जीरो हो गया। तो ये करते हैं तो हमको, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, एक मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मेरा मन हरे कृष्ण तक यही था, फिर उसके बाद कृष्ण कृष्ण हरे हरे के बाद मन गायब हो गया, तो पहले जो आपने हरे कृष्ण बोला है उसका फल भी आपको मिलता है। भगवान की सेवा का फल हमें अवश्य मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। कभी कभी अगर आप इतने प्रमुख भक्त हो गए, कभी कभी तो इसी जन्म में भी मिल सकता है। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ब्रह्मा को ब्रह्मांड के मामलों का सर्वोच्च अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वे भौतिक जगत के मामलों के संचालन हेतु मनु तथा अन्यों को नियुक्त करते हैं, किंतु ये सारा प्रदर्शन परमेश्वर की तुष्ट के हेतु है। ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान को कैसे तुष्ट किया जाता है। इसी तरह ब्रह्मा की कार्य योजना में लगे लोग भी जानते हैं कि भगवान को किस तरह तुष्ट करना चाहिए। भगवान भक्ति योग द्वारा तुष्ट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत श्रवण, कीर्तन आदि इत्यादि 9 विधियां आती हैं। ये तो मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए, और जो भी इस विधि की उपेक्षा करता है वो अपने ही हित की उपेक्षा करता है। हर व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, किंतु इंद्रियों से भी ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि तथा बुद्धि के ऊपर व्यष्टि आत्मा तथा व्यष्टि आत्मा के ऊपर परमात्मा है। परमात्मा के भी ऊपर पुरुषोत्तम भगवान या विष्णु तत्व है। आदि भगवान तथा सभी कारणों के कारण कृष्ण श्री कृष्ण है। सिद्ध सेवा की संपूर्ण विधि उन भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों की तुष्ट हेतु सेवा करना है, जो जनार्दन कहलाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरे कृष्ण। मनुर्वाच, अब मनु कह रहे हैं, आदेशे अहम भगवतो वर्तयामि वसुदना स्थानम तु इहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। मेरे साथ पढ़िए, मनुर्वाच मनुर्वाच आदेशे अहम भगवतो आदेशे अहं भगवतो
वर्तयामि वसूदना वर्तयामि वसुदन स्थानं तु इहानुजानीहि स्थानं तु जानीहि प्रजानां मम च प्रभो। प्रजानां मम च शब्दार्थ है मनु उवाच, श्री मनु ने कहा आदेश से, आदेश के अंतर्गत अहम मैं भगवतः शक्तिशाली आपका वर्तेय तुकूंगा अमी वसूदन हे समस्त पापों के संहारक स्थानम स्थान तु लेकिन यह इस जगत में अनुजानी ही कृपया मुझे बताइए प्रजाना मुझसे उत्पन्न जीवधारियों का मम मेरा च भी प्रभो हे प्रभु। श्री मनु ने कहा हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाएं। यही ब्रह्मा को चाहिए था, इतने अच्छे पुत्र। मेरे साथ पढ़िए। श्री मनु ने कहा हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाएं। बसने के लिए तो बतलाया था ना, ब्रह्मा जी ने बतलाया था कर्दमा मुनि को, उसको स्वयं मनु को, देवहूति को, कर्दमा को दे दो। यदोकः सर्वभूतानां मही मग्ना महाबसी अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्। मेरे साथ पढ़े। यदोकः सर्वभूतानां मही मग्ना महाबसी अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्। शब्दार्थ है यत् क्योंकि ओकह वासस्थान सर्व सभी के लिए, भूतानाम जीवों के लिए, मही पृथ्वी, मग्ना डूबी हुई, महा अम्बसी विशाल जल में, अस्या इसके, उद्धरणे उठाने में, यत्न प्रयास, देव हे देवताओं के स्वामी, देव्या इस पृथ्वी का विधीयताम कराएं। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वासस्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। मेरे साथ पढ़िए। हे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वासस्थान है। क्योंकि ये सारे जीवों का वासस्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। जो आपको पहले श्लोक में मनु कह रहे थे, आपके आज्ञा का पालन करूंगा कि जो मैं बच्चों को पैदा करूं उनके रहने का स्थान बताएं, क्योंकि पृथ्वी डूबी हुई थी। अब यहाँ पर विनती कर रहे हैं कि पृथ्वी को ऊपर लाने का, अपने जगह पर लाने का कोशिश करिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद सभी को। हरे कृष्ण। यहाँ पर उल्लिखित विशाल जलागार गर्भोदक सागर है, जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
मैत्रेय उवाच परमेष्टि त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्षकाम् कथमेनां समुन्निशेष इति दद्यो धिया चिरम्। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच परमेष्टि त्वपां मध्ये परमेष्टि त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष तथा सन्नामवेक्षकाम् कथम एनाम समुन्नेश कथमेनां समुन्निश्य इति दध्यो धिया चिरम्। इति दध्यो धिया चिरम्। धियाचरम्। शब्दार्थ मैत्रेय वाच मैत्रेय ने कहा परमेष्टि ब्रह्मा तो भी अपाम जल के मध्य भीतर तथा इस प्रकार सन्नाम स्थित अवेक्ष देखकर ताम पृथ्वी को कथम कैसे इनाम यह समुन्ने से मैं उठा लूंगा इति इस प्रकार दध्यो ध्यान दिया बुद्धि से चिरम दीर्घ काल तक। श्री मैत्रेय ने कहा इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। भगवान ने क्या कहा था? सोच बुद्धि आएगी। तात्पर्य मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ने श्री मैत्रेय ने कहा श्री मैत्रेय ने कहा इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। तात्पर्य हरे कृष्णा शुभ पिकले माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उद्घाटन किया गया है वे विभिन्न कल्पों की है। वर्तमान कथाएं श्वेत वराह कल्प की है और चाक्षुष कल्प की कथाओं को भी इसी अध्याय में बतलाया जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। चाक्षुष कल्प की कथाओं को भी इसी अध्याय में बताया जाएगा। ये वर्तमान कथाएं हैं श्वेत वराह कल्प की। वराह दो वराह की बात भागवत में कही गई। सजतो में क्षितिर्वाभिः प्लाव्यमाना रसाम गता अथात्र किम अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितः यस्य अहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। मेरे साथ पढ़िए। सुजतो में क्षितिर्वाभिः प्लाव्यमाना रसाम गता अथात्र किम अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गजो योजितः यस्य अहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। शब्दार्थ है सुजता सृजन करते समय में मेरा क्षिति पृथ्वी वारवी जल के द्वारा प्लाव्यमाना अप्लावित की गई रसाम जल की गहराई गता नीचे गया हुआ इसलिए अत्र इस मामले में किम क्या अनुष्ठेय क्या प्रयास किया जाना चाहिए अस्माभि हमारे द्वारा सर्ग सृष्टि में योजित है लगे हुए यश जिसका अहम मैं हृदय से आसम उत्पन्न यह वह ईश परमेश्वर विदधातु निर्देश कर सकते हैं मैं मुझको। ये दूसरा छप गया इधर से। ब्रह्मा ने सोचा जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं
भला कर ही क्या सकते हैं, सर्वोत्तम यही होगा कि सर्व शक्तिमान हमारा निर्देश करें। भगवान ने कहा था ना, सोचना बुद्धि मैं दूंगा तेरे को, बुद्धि दे रखी है तेरे को, समझ आ जाएगा। अब समझ आ गया, ये अपने बस तो है नहीं, भगवान को याद किया जाए। तात्पर्य मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा ने सोचा, ब्रह्मा ने सोचा, सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था, जब मैं जब मैं सृजन सृजन कार्य कार्य में में लगा हुआ था, तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई तो तो पृथ्वी पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, हम लोग लोग जो सृजन इस के इस कार्य कार्य में इस लगे कार्य हैं, में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं, भला कर ही क्या भला सकते हैं। क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देश करें। सर्वशक्तिमान हमारा निर्देश करें। देखिए आ गई ना बुद्धि उनमें, क्या क्या करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कभी कभी भागवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते हैं, अपना अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वे हतोत्साही कभी नहीं होते। उन्हें श्री भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और श्री भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 18वां श्लोक है, इति अभिध्यायतो नासा विवरात सहसानग वराहतो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाणकः। मेरे साथ पढ़िए। इति अभिध्यायतो नासा विवरात सहसानग वराहतो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाणकः। शब्दार्थ है, इति इस प्रकार, अभिध्यायतः सोचते हुए, नासा विवरात नतनों से, सहसा एकाएक, अनगह निष्पाप, वरा तो कह, वरा का लघु सुवर, निर्गात बाहर आया, अंगुष्ठ अंगूठे के ऊपरी हिस्सा परिमाणक माप वाला, जितना अंगूठे का ऊपरी हिस्सा होता है उतने ब्रह्मा जी के नाक से आया। हे निष्पाप विदुर, मैत्रेय बता रहे हैं, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक सुअर बरा का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। छोटा स्वरूप ब्रह्मा जी के नाक से निकल गया बाहर। मेरे साथ पढ़िए। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक सुअर बरा का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं। 19वां श्लोक। तस्य अभिपश्यतः स्वस्थः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रवृद्धे तद अद्भुतम् अनुभून्महत्। तस्य अभिपश्यतः स्वस्थः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रवृद्धे तद अद्भुतम् अभून्महत्। मेरे साथ पढ़िए। तस्य अभिपश्यतः स्वस्थः
क्षणेन किल भारत क्षणेन किल अखिल भारत भारत गजमात्रः प्रवृद्धे तद अद्भुतम अभून् महत्। शब्दार्थ है तस्य उसका अभिपश्यतः इस प्रकार देखते हुए खस्तः आकाश में स्थित ख आकाश को बोलते हैं क्षणेन सहसा किल निश्चय ही भारत हे भरतवंशी गज मात्र हाथी के समान प्रवृद्धे परिभात विस्तार किया तत् वह अद्भुतम असामान्य अभूत बदल गया महत विराट शरीर। हे भरतवंशी मैत्रेय कह रहे हैं विदुर को तब ब्रह्मा के देखते देखते वह बड़ा विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। बड़ा भयंकर। मेरे साथ पढ़िए हे भरतवंशी हे भरतवंशी तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह बड़ा वो बड़ा विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। आकाश में स्थित हो गया। हरे कृष्ण। मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत् सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। मेरे साथ पढ़िए मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा सत् सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। शब्दार्थ है मरीचि मरीचि मुनि जिसमें पल्लवी माता जी को ये पूछना था कि मरीचि और रुचि एक ही है नहीं। मुझे नहीं लगता एक है अलग अलग। प्रमुख है इत्यादि विप्रय सारे ब्रह्मांडों कुमार है चारों कुमार सहित मनुना तथा मनु सह के साथ दृष्टवा देखकर तत्व सौकरम शुकर जैसा रूपम स्वरूप तर्कयामास परस्पर तर्क वितर्क किया चित्रदा विविध प्रकार से। आकाश में अद्भुत शुकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। मेरे साथ पढ़िए आकाश में अद्भुत शुकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। 21वां श्लोक है किमे तत् सुकर व्याजम सत्वं दिव्यम अवस्थितम अहो वत् आश्चर्यम इदम नासाया मे विनिहितम्। किमेत सुकर व्याजम सत्वं दिव्यम अवस्थितम अहो वत् आश्चर्यम इदम नासाया मे विनिहितम्। मेरे साथ पढ़िए किमे तत् सुकर व्याजम सत्वं दिव्यम अवस्थितम् अहो
वत् आश्चर्यम् इदम् अहोपताश्चर्यमिदम् यमिदम् नासाया मे विनिशतम्। विनिश्चितम्। शब्दार्थ है किम क्या, एतद् यह, शुकर शुकर के, व्याजम बहाने से, सत्वम जीव, दिव्यम असामान्य, अवस्थितम स्थित, अहोवत ओह यह है, आश्चर्य अद्भुत, इदम यह, नासाया नाक से, ये मेरी, विनिस्तम बाहर आया। क्या शुकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है, आ गया ना दिमाग। यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है, ब्रह्मा कह रहे। पढ़िए मेरे साथ, क्या शुकर के बहाने से क्या क्या शुकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है। ये कोई असामान्य आया है। व्यक्तित्व आया है। प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा। यह अति आश्चर्यप्रद है कि अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। वह मेरी नाक से निकला है। हाँ, अब ये चीज ध्यान रखना, भगवान वराह के रूप में ब्रह्मा जी की नाक से आए। ब्रह्मा जी से जो पैदा होते हैं ब्रह्मा के पुत्र कहलाते हैं। ये नहीं, सबके लिए जरूरी नहीं है। अब बात है, दुष्टो अंकुश शिरो मात्र क्षणात् गंड शिला समः अपि अपि स्विद् भगवान एष यज्ञो मे खेदयन् मनः। दुष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र क्षणात् गंड शिला समः अपि स्विद् भगवान एष यज्ञो मे खेदयन् मनः। मेरे साथ पढ़िए, दुष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र क्षणात् गंड शिला समः अपि स्विद् भगवान एष भगवानेश यज्ञो मे खेदयन् मनः। यज्ञो मे शब्दार्थ है, दृष्ट अभी अभी देखा हुआ, अंगुष्ठ अंगूठे का, शिरः शिरः, मात्र केवल, क्षणा तुरंत, गंड शिला विशाल पत्थर, समः सदृश, अपि स्विद् क्या, भगवान भगवान ऐसा यह यज्ञ विष्णु में मेरा, खेदयन् खिन्न, मन मन। प्रारंभ में यह शुकर अंगूठे के शरीर से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। आ गया दिमाग। मेरे साथ पढ़िए, प्रारंभ में यह शुकर अंगूठे के सिरे से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। वो शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, मेरा मन विक्षुब्ध है। क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। क्या वो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सरिता तनपुरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष है और इसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप नहीं देखा था, अतएव वे अनुमान नहीं लगा पाए कि शुक्र का प्राकट्य विष्णु का अवतार था। भगवान के अवतार के असामान्य लक्षण ब्रह्मा तक के मन को मोहित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनुमान लगाना, लेकिन ब्रह्मा जी ने अनुमान लगा ही दिया। आज ज्यादा नहीं करेंगे, एक श्लोक और कर लेते हैं।
इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सोनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सोनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः। मेरे साथ पढ़िए। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सोनुभिः ब्रह्मणः सह भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः। अर्थ है इति इस प्रकार मीमांसतः विचार करते तस्य उस ब्रह्मा के सह साथ साथ शृणु भी उनके पुत्रगण भगवान परमेश्वर यज्ञ भगवान विष्णु ने पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरुष जगर्जा गर्जना की अग इंद्र विशाल पर्वत सन्निवाह सदृश। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की, बहुत बड़ी गर्जना की। मेरे साथ पढ़िए। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना शक्ति होती है, क्योंकि वे भी जीव हैं। ध्वनि गर्जन की गहनता भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है। अभी ब्रह्मा जी भगवान के शुकर अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान लगा ही रहे थे कि भगवान ने अपनी गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के अनुमान की पुष्टि कर दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। अब उनको हो गया, पुष्टि कर दी कि ये भगवान ही पुरुषोत्तम भगवान का ही रूप है। किसी रूप में आ सकते हैं, बरा के रूप में आ गए। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, क्या कहा है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना शक्ति होती है पर्वतों में, क्योंकि वे भी जीव हैं। पर्वत जीवों की श्रेणी में आते हैं। तो इसका मतलब है कि पर्वत जब पैदा होते हैं तो भगवान ये ब्रह्मा जी उसको उत्पन्न करेंगे भगवान की शक्ति से। दिव्य पर्वत भी आते हैं, जैसे पेड़ पौधे आते हैं, पर्वत भी जीवों की श्रृंखला में आते हैं। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन सत्य है। आप देखते हैं, आप कहेंगे सत्य नहीं है, कैसे हो सकता पहाड़? अरे गोवर्धन पर्वत क्या है? जीव है। जीव को कहा वृंदावन में, वृंदावन से 20-25 किलोमीटर दूर है गोवर्धन पर्वत। इनमें से ये हर्षा माता जी, पल्लवी माता जी, इन लोगों ने इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की है। इनसे पूछिए, इसको जीव के उसमें आता है पर्वत, ये हमको ध्यान रखना है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य जन शलाकया अक्षरोन्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी।